रमेश ने सोचा कि मुंह में छल्ला ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप में से अभी कितनों के मुंह में कोई छल्ला है? क्या वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है? क्या उसकी एजेस थोड़ी सी अनइवन है? क्या उसमें दर्द तो नहीं होता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी रमेश के बारे में, जिसने एक छोटे से छल्ले को इग्नोर करा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो सब आपको पता लग ही जाएगा। पहले ये समझते हैं नॉर्मल मुंह का छल्ला होता क्या है। मेडिकल टर्म्स में हम उसे एप्थस अल्सर बोलते हैं या फिर कॉमन कैंकर कोर। इट इज शैलो पेनफुल रिकरेंट सोर जो अपने आप इनर लाइनिंग में हो जाता है और अकेले थोड़े दिन में 1-2 हफ्ते में ठीक भी हो जाता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, या तो राउंड या ओवल होगी, या इर्रेगुलर शेप हो सकती है, ठीक है। यूजुअली स्टार्टिंग में राउंड या ओवल ही होती है। कलर या तो वाइट होगा या येलो सेंटर में होगा या फिर रेड बॉर्डर होगा। ट्रिगरिंग पॉइंट्स चीक बाइट करने से, स्ट्रेस से, एसिडिक फूड से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, या तो विटामिन B12 की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, इन सब चीज़ों की वजह से ये हो जाता है। रफली हर 5 में से 1 इंसान को अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ना एक बार कैंकर कोर या फिर एप्थस अल्सर होता ही होता है। तो जो हमारे रमेश थे उनको भी एप्थस अल्सर हो गया था, ठीक है। उन्होंने कुछ करा नहीं। अब पॉइंट ये था कि उनको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और ये ठीक नहीं हो रहा था। अब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये मुंह का छल्ला ठीक भी नहीं हुआ और ये थोड़ा सा बढ़ भी गया। अब जिसमें दर्द था वो दर्द भी नहीं हो रहा है। तो रमेश को लगा कि दर्द तो हो ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रॉन्ग। 3 हफ्ते से ज़्यादा आपके मुंह में कोई छल्ला है तो उस पर फोकस करो। कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ओरल डिजीजेज होती है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती है, ओरल कैंसर्स होते हैं, ये पॉइंट होता है जहाँ से वो आपको दिख सकते हैं। There is a possibility that you can have a oral lesion. Early oral cancer lesions are often painless. उसमें आपको दर्द नहीं होगा। तो लोग क्या समझते हैं कि दर्द नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नहीं। You have to pay attention. Unlike typical ulcers, जो कि हमारा दर्द से शुरू होता है, पेनलेस होना ये रीअश्योरिंग नहीं है। ये थोड़ा सा you have to focus on it. Healing time single मोस्ट यूजफुल क्लू है, ठीक है। हर सोर का एक अपना टाइम होता है, एक अपना वीक होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। अगर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा है तो प्रोफेशनल लुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब रमेश के छल्ले के साथ और कुछ भी हो रहा था जो कि उसको पता ही नहीं है। जो उसकी नॉर्मल सेल्स हैं उसमें चेंजेस हो रहे थे धीरे धीरे, एंड ही हैज़ नो क्लू। अब हमने ये तो बता दिया कि अगर 3 हफ्ते ज़्यादा है तो दिक्कत है, इशू है, कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट कोई भी टिश्यू नॉर्मली सीधा कैंसर तक तो नहीं पहुंच सकता। हर चीज़ का, हर प्रोसेस की एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। एवरी डेस्टिनेशन हैज़ अ डिफरेंट स्टॉप्स। तो हमारे पास इसका भी एक डिफरेंट स्टेप्स है। जैसे कि पहले हमारा नॉर्मल म्यूकोजा होता है जिसमें हेल्दी टिश्यू है, सेल्स अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं। सेकंड हाइपरप्लेजिया हो गया जिसमें हमारी सेल्स का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ज़्यादा बढ़ गई हैं। डिस्प्लेजिया, अब उसकी शेप, साइज, अरेंजमेंट, सब चीज़ों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। मतलब एब्रप्ट हो गई हैं, साइज बदल गया है, शेप बदल गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस यू कैन सी, ठीक है। अब ये फीचर हमारा ओरल पोटेंशियली प्री मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। कैंसर नहीं हुआ है बट प्री मैलिग्नेंट है, हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज कार्सिनोमा इन सितु, जिसमें सारी सेल्स में चेंजेस हो गए हैं। पूरी सेल टॉप टू बॉटम जितने भी हमारे पास लेयर्स हैं, एवरी लेयर हैज़ डिफरेंस, सब में चेंजेस हो चुके हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि हमारी सेल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, अभी स्प्रेड नहीं हुए, फैली नहीं है, अभी इकट्ठा सारी हैं, बट सब में चेंजेस हो गए, एबनॉर्मल चेंजेस हो गए हैं। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इस स्टेप में ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, हमारा इट स्टार्ट्स टू इन्वेड। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में इम्ब्रीचमेंट हो गया, ब्रीच कर गया, अंदर घुस गया, इन्वेजिव नेचर आ गया। अब ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा,
ठीक है, धीरे 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 धीरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैट्स। ग्लोबली ओपीएमडीज ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस 1 to 5% है। ठीक है, इंडिया में इट्स अप टू 13.28%। मतलब इंडिया में ये प्रॉब्लम ग्लोबली एवरेज से 3 times ज़्यादा है। क्यों? टेल मी क्यों? पान, गुटखा, तंबाकू, अरिकनट, स्मोकिंग, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। 2022 में इंडिया में ओरल कैंसर के 1,43,759 नए केस आए थे, जिसमें 79,979 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। इंडिया इज रैंक्ड 1 ग्लोबली फॉर ओरल कैंसर केसेस। और ये ओपीएमडीज कितने हैं जो कैंसर बनते हैं? ल्यूकोप्लेकिया वो एक वाइट पैच है जो मुंह में दिक्कत करता है। इट हैज़ अप टू 9.5% चांसेस कैंसर बनने के। अनदर इज एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया, वो एक रेड पैच है। ठीक है, इट हैज़ 33.1% चांसेस। और एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया का मैलिग्नेंट कन्वर्जन रेट है 19.9% से 45%। इतना ही जा सकता है। ठीक है, 3 में से 1 रफली। ओके, नाउ बैक टू रमेश। अब उसके मुंह में एक रेड पैच भी आ गया जो उसने फिर इग्नोर कर दिया। ही फाइनली विजिटेड अ डॉक्टर। ठीक है, आफ्टर 4 months बायोप्सी हुआ, रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स में पता लगा कि मॉडरेट डिस्प्लेजिया है। सीवियर केस नहीं है, बट इट्स अ स्टेप जो आगे कैरी हो सकता है। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि अगर यही चीज़ तुम 6 महीने बाद आते तो हम जो अब कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, कोई और कॉन्वर्जेशन कर रहे होते। वो लकी था कि वो बच गया। ठीक है, अब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें पान वान छोड़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो ही स्टार्टेड टू अवॉइड पान, गुटखा वगैरह जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे। लीजन उसे मैनेज करा उन्होंने। बहुत सारे रमेश जैसे लकी नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि 3 हफ्ते के बाद अगर छल्ला मुंह में है, पेनलेस पैच है, टाइटनेस हो रही है या दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हैं कि नहीं कोई नहीं, क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू शुड विजिट। Myself Astha, BDS 3rd year. Also, only a clinical examination and biopsy can confirm and tell whether a lesion is benign or a malignant. बट अगर पेशेंट को पता ही नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है तो वो जाएगा ही नहीं। तो तुमको ध्यान रखना है कि कब कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना है। ठीक है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो जाओ, दर्द नहीं हो रहा है तो जाओ, कोई पैच दिख रहा है रेड वाइट, कोई सी भी कलर का कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आपको अपने मुंह में दिख रही है तो विजिट करो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अगर आपके घर में किसी को भी आदत है पान, गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग की, तो उन्हें ये वीडियो भेजो और उन्हें बताओ कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़, and thank you so much. Bye.